हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज का ये बहुत ही खास वीडियो है, एकदम एक स्पेशल एपिसोड आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सारे के सारे, चाहे हमारे साईं परिवार के हो या नहीं हो, सारे लोगों को जब भी कोई तकलीफ घेर लेती है तो वो बेचैन हो जाते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हो। और वो बेचैनी का कारण यही है कि हम निर्बुद्धि है, हमारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं होती है जो कि डिवाइन पावर को हम जान सके, क्योंकि सबका एक एक इष्ट होते हैं सबके ज़िंदगी में। जैसे हम बाबा साईनाथ के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिए हैं या कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि बाबा ये मेरी तकलीफ है, बस आपको संभालना है। तो इसी तरह से हर एक इंसान अपने इष्ट पर छोड़ देते हैं, पर उनकी निर्बुद्धिता के कारण चिंताएं घेर लेते हैं। अब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन बाबा साईनाथ ये कहते ना कि जब तुम्हें लगे कि चारों तरफ से तुम्हें कठिनाई घेर लिया है तो तुम डटे रहो, घबराओ मत, चलते रहो, काम को करते रहो, बस समय का इंतजार करो। इसीलिए तो बाबा सिखाए ना दो शब्द, श्रद्धा और सबूरी। लेकिन क्या करें, हम श्रद्धा सबूरी के बीच में से चलते हुए भी खुद विचलित हो जाते हैं। हमारे दिमाग से वो बात ही रेज हो जाती है जो बाबा ने कहा है। बाबा ने यह भी कहा कि तुम समझ लेना कि जब मंजिल करीब होती है तो थकान बहुत ज्यादा होती है और ऐसे वक्त में लोग हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में अगर डट कर चलते रहोगे तो बस मंजिल करीब है, तुम मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। ओम साई राम। तो ये बाबा कहते रहते हैं, बाबा सिखाते रहते हैं कि जिस रास्ते के लिए तुम सोच रहे थे कि वो सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं, बस समय आने दो, वही सारे रास्ते तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे और तुम्हें सारे रास्ते खुले नजर आएंगे। ओम साई राम। लेकिन हम निर्बुद्धिता के कारण जिस तरह से उलझ जाते हैं तकलीफों के बीच में, और ऐसे ही तकलीफ हमारे साईं परिवार की ही एक बहन को घेर लिया है। अब वो जो है बहुत ही परेशान हो रहे हैं। बाबा साईनाथ के एक दृढ़ भक्त तो वो है ही। बाबा साईनाथ ने उन्हें सब कुछ दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साईनाथ ने मुझे सब कुछ दिए, लेकिन इस वक्त जो फिलहाल उनकी जिंदगी में तकलीफ है, उन्होंने तीन बार जो स्टेट गवर्नमेंट का टीचर की नौकरी के लिए उन्होंने एग्जाम दे चुके हैं, पर रिजल्ट अभी तक उनके मन मुताबिक हुआ ही नहीं। ओम साई राम। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं अपने साईं परिवार की इस बहन से आप सबको परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन। इनका नाम है रितु कुमारी और ये रहते हैं बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। तो बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से वो मुझे जब इस तरह से टेक्स्ट किया और मुझे बताएं कि ये तकलीफ है, तो मैं खुद भी मायूस हो गया कि वाकई जब बाबा ने सब कुछ दे दिया और सब कुछ देने के बाद आज सिर्फ एक नौकरी के लिए उन्हें इतनी तकलीफ झेलना पड़ रहा है, तो वाकई ऐसे वक्त में क्या होता है कि ये रितु कुमारी बहन की ही बात नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी में होता है। जब हम हार मान लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि कोई काश हमारे लिए प्रार्थना करते। ऐसे ही हमारी रितु बहन ने भी मुझसे कहा है कि आप हमारे लिए बाबा साईनाथ से जरा प्रार्थना कीजिए। तो मैं इस बात को सुनने के बाद मैंने यही ठान लिया कि ये वीडियो बहुत जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए आज गुरुवार के दिन ही आप सब तक पहुंचा रहा हूं। शायद ये भी हमारे रितु कुमारी बहन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ है और शगुन कह सकते हैं कि आज शुभ गुरुवार है, बाबा साईनाथ का दिन है, जो साईं परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। और इस गुरुवार के दिन बाबा साईनाथ के चरणों में हमारे सारे साईं परिवार के भाई और बहनों से जब प्रार्थना जाएगी तो बाबा उस प्रार्थना को
बहुत जल्द स्वीकारेंगे और जल्द से जल्द हमारे रितु कुमारी बहन के लिए भी काम कर देंगे। बोले मेरे साथ ओम साई राम। तो दोस्तों, हमारे रितु कुमारी बहन की जिंदगी में ये जो तकलीफ चल रही है, बस जल्द से जल्द बाबा साईनाथ इस तकलीफ को खत्म कर दें और उनके लिए एक नया सवेरा लाकर रोशनियों से उनकी जिंदगी को बाबा साईनाथ भर दे। यही मेरी प्रार्थना भी है आप लोगों से। बस आप सभी मिलकर बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे साई परिवार की ये बहन रितु कुमारी, इनकी जिंदगी में इनके पूरे परिवार के साथ बाबा साईनाथ की कृपा से कभी भी कोई तकलीफ और आगे जाकर घेर ना सके और इन्हें हमेशा बाबा खुशहाल रखे। बाबा की कृपा हमेशा इनके साथ साथ इनके परिवार पर बरसते रहे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। ठीक है। और आप लोगों के साथ में भी अगर बाबा साईनाथ की कुछ चमत्कारी घटित हुई है, बाबा की लीलाएं घटित हुई है, तो अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में हाय करके भेज देना। मैं अपने फुर्सत से आपसे बात कर लूंगा और आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेकर आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। अदरवाइज आपके साथ में भी अगर कुछ तकलीफ घटित हो रही है, जिसके लिए हमारे साईं परिवार के भाई और बहनों से प्रार्थना करवाने से बाबा जल्द सुनेंगे, ऐसा लगता हो तो भी आप मुझे सूचित कर सकते हैं। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साईं कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज, वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके। और आप लोग जो भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।